Poisson's distribution. Then what is Poisson's distribution and what are the moments that we can calculate with the help of the Poisson's distribution. Now we will discuss about moment generating function about mean of the Poisson's distribution. तो देखिए हमारे पास हमने सिंपल अबाउट ओरिजिन के अबाउट मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कैलकुलेट किया था, वो हमारी इसकी वैल्यू आई थी ये। अब इसके अकॉर्डिंग भी हम जो है मोमेंट्स निकाल सकते हैं विद हेल्प ऑफ दिस मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। ये लास्ट टॉपिक था हमारा उस वीडियो में। देखिए इसके अकॉर्डिंग जो हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालेंगे, सो फर्स्ट इज μ1 डैश, दैट इज हम क्या करेंगे डेरिवेटिव ऑफ mxt with respect to your t and then we will put t is equal to 0 in this equation। तो इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा e raised to power m e raised to power t minus 1 into m e t। अब हम इसमें t को 0 पुट करते हैं तो आ जाएगा e raised to power m e raised to power 0 minus 1 divided by m e raised to power 0। So this is e raised to power 0 is 1, so 1 minus 1 is 0, so e raised to power m 0 into m, क्योंकि e raised to power 0 हमारे पास क्या होता है 1। तो ये वाला पार्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 1 into m। तो हमारे पास फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन क्या आ जाता है m। अगर हम सेकंड मोमेंट की बात करें, सेकंड मोमेंट हम निकालेंगे μ2 डैश इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ mx2 डबल डेरिवेटिव dt स्क्वायर एंड पुटिंग t इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टाइम तो हमने डेरिवेटिव निकाल चुके हैं यहाँ पे, इसका सेकंड टाइम निकालना है तो हम यहाँ से m को बाहर निकाल देते हैं, दैट इज e raised to power m e raised to power t minus 1 into e raised to power t। अब इसका डेरिवेटिव लेना है हमें, सो टेकिंग डेरिवेटिव बाय uv में क्या होता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। सो m into e raised to power m e raised to power t minus 1 into e raised to power t प्लस e raised to power t एज इट इज, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा into m e raised to power t minus 1 into m e t। अब पुटिंग t 0, सो m e raised to power t, t को जब हम यहाँ 0 पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा e raised to power m e raised to power 0 is 1, so 1 minus 1 e raised to power 0 plus e raised to power 0 into e raised to power m e raised to power 0 is 1 minus 1 into m e raised to power 0। तो देखिए हमारे पास यहाँ से क्या टर्म आ जाएगी e raised to power 0 दैट इज 1, यहाँ से भी 1 तो हमें मिल जाएगा m into 1 प्लस यहाँ से हमारे पास क्या टर्म आएगी 1 minus 1 0 e raised to power 0 1 होता है, ये भी 1 होता है तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा m दैट इज m स्क्वायर प्लस m। तो हमारे पास फर्स्ट मोमेंट यहाँ से क्या आ रहा है m अबाउट ओरिजिन और सेकंड मोमेंट क्या आ रहा है m स्क्वायर प्लस 1, जो हमने डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाला उससे भी हमारे पास क्या आ रहे थे ये आ रहे थे। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट मीन। तो ये तो हमारे पास ओरिजिन के अबाउट था, मीन के अबाउट यहाँ पे क्या चेंज आएगा, मीन में हम क्या करेंगे x माइनस m, क्योंकि पॉइजन्स का हमारे पास मीन क्या होता है m, सो m x माइनस m t, यहाँ आ जाएगा e raised to power m e raised to power, अब देखिए यहाँ पे e raised to power t माइनस हमारे पास जो सिंपल मोमेंट जेनेटिक फंक्शन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है mxt एक्सपेक्टेशन ऑफ e raised to power tx। तो सेम यहाँ पे एक्सपेक्टेशन इनटू e raised to power x माइनस m इनटू t, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं समेशन ऑफ e raised to power tx इनटू योर fx, दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ e raised to power tx इनटू fx। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइजन्स का fx क्या होता है e raised to power माइनस m raised to power x by x फैक्टोरियल। ये मैं आपको डेफिनेशन में बताया था कि पॉइजन्स का हमारे पास ये fx होता है। अब देखिए यहाँ पे e raised to power t की जगह क्या आएगा x माइनस m into t। now summation e raised to power xt into e raised to power minus mt, सेपरेट कर लेते हैं e raised to power minus m raised to power x by your x फैक्टोरियल। तो देखिए e raised to power यहाँ पे माइनस m और यहाँ पे यहाँ से क्लस्टर कर लेते हैं हम e raised to power माइनस m into t plus 1 mx by x factorial summation e raised to power xt। now यहाँ से हम m raised to power x और e raised to power xt को भी क्लस्टर कर लेते हैं, तो e raised to power माइनस m t plus 1 को बाहर देते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, समेशन e raised to power xt
m e raised to power t whole power x by x factorial। now ये हमारे पास आ जाएगा e raised to power minus m t plus 1 into e raised to power m e t। ये वाला पार्ट जो है e raised to power m e t होता है, मैंने आपको लास्ट सेक्शन में भी बताया। इसको अगर दोबारा सॉल्व करना तो भी हम करेंगे, बस इसको सॉल्व करने के बाद। तो ये आ जाएगा e raised to power minus m t plus 1 into e raised to power m e t। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, e raised to power m कॉमन निकाल सकते हो हम ऐसे minus t minus 1 plus e raised to power t into your t, सॉरी m बाहर निकाला ना हमने। अब हम क्या करेंगे, e raised to power m यहाँ e raised to power t को खोल देते हैं, दैट इज 1 plus t square by 2 factorial plus t cube by 3 factorial minus t minus 1 तो है, सो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा e raised to power m t square by 2 factorial plus t cube by 3 factorial up to so on। तो हमारे पास जो है मोमेंट जेनेटिक फंक्शन अबाउट मीन फॉर द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या जाती है, ये आ जाती है। अब बात करें इस टर्म की, हमारे पास ये वाली जो टर्म है e raised to power m e t कैसे बनी, उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे अगर हम x को यहाँ पे पुट करते हैं 0 से लेके इन्फिनिटी तक, जब हमने 0 पुट किया तो हमें मिल जाएगा 1, जब 1 पुट करेंगे तो मिल जाएगा m e t, x की जगह 1 पुट करेंगे, तो 2 पुट करेंगे तो मिल जाएगा m e t का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। तो देखिए जैसे हमारे पास एक्सपेंशन बात करें e raised to power t का क्या होता है 1 plus t square by 2 factorial। अगर मैं इसका m मल्टीप्लाई कर दूं तो ये एक्सपेंशन किसका बन जाएगा, e raised to power m t का। तो हमारे पास एक्सपेंशन बन गया e raised to power m e t का एक्सपेंशन बन जाता है हमारे पास। अगर देखो t था तो यहाँ पे t आया था हमारे पास e raised to power t, यहाँ m e t है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा e raised to power m e t। तो ये हमारे पास इसका जो है एक्सपेंशन बन जाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट मीन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। Now let us see cumulative generative function of Poisson's distribution। तो cumulative generative function को हम रिप्रेजेंट करते हैं kxt, that is log of mxt, मतलब मोमेंट जेनेटिक फंक्शन का क्या होता है, ये log होता है। तो हमारे पास मोमेंट जेनेटिक फंक्शन Poisson's के लिए क्या होता है, e raised to power m into e raised to power t minus 1, इसका हमें क्या लेना है, log लेना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, e और log जो है कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास क्या रह जाएगा m into e raised to power t minus 1। now e raised to power t की एक्सपेंशन खोलते हैं 1 plus t square by 2 factorial t cube by 3 factorial minus 1 up to so on चलता रहेगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा m t plus t square by 2 factorial t cube by 3 factorial up to so on। अब हम क्यूमुलेंट्स कैसे निकालेंगे, क्यूमुलेटिव जेनेटिक फंक्शन के हम क्या निकालते हैं, क्यूमुलेंट्स। तो देखिए फर्स्ट क्यूमुलेंट हो जाएगा k1t, बेसिकली हम एक जनरल मान लेते हैं krt क्या होएगा हमारे पास t raised to power r by r फैक्टोरियल का कोफिशिएंट होएगा हमारे पास। k1t क्या होएगा, t का कोफिशिएंट तो वो है हमारे पास m। k2t क्या होएगा, t स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल का कोफिशिएंट वो भी हमारे पास m। सिमिलरली सारे क्यूमुलेंट्स जो है वो हमारे पास क्या देंगे m, उसके हर क्यूमुलेंट्स क्या होते हैं m। फॉर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ऑल द क्यूमुलेंट्स फॉर द क्यूमुलेंट जेनेटिक फंक्शन इज m। नाउ लेट अस सी द फिटिंग ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब उसको ग्राफिकली हम कैसे फिट करेंगे। तो हमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का fx पता है, दैट इज e raised to power x e raised to power minus m raised to power x by x factorial। सिमिलरली हम यहाँ से f of x plus 1 निकालते हैं, that is e raised to power minus m raised to power x plus 1 divided by x plus 1 factorial। now इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, so f of x plus 1 divided by your fx is equal to e raised to power minus m raised to power x plus 1 by x plus 1 factorial divide by e raised to power minus m raised to power x by x factorial। तो e raised to power minus m से minus m कैंसिल, यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ m, x plus 1 है यहाँ x है, so x plus 1 minus x हो जाएगी पावर, तो m पावर बच जाएगी। डिवाइड बाय x plus 1 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, x plus 1 into x फैक्टोरियल, और ऊपर भी x फैक्टोरियल है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, f of x plus 1 by fx।
So f of x plus 1 is equal to f of x into m by x plus 1. तो इसी फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं हमारे पास, रिकरेंस फॉर्मूला. इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे हमारे पास, रिकरेंस फॉर्मूला. ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्वेश्चंस में भी यूज होता है. अब यहाँ से एक और चीज देखिए, जो हमारे पास कैपिटल ऑफ एफ एक्स होता है वो हमारे पास कैपिटल ऑफ एन इंटू स्मॉल ऑफ एफ एक्स के इक्वल होता है. अब मैं यहाँ से एफ ऑफ जीरो की बात करूँ तो एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू एन इंटू स्मॉल एफ ऑफ जीरो. तो स्मॉल एफ ऑफ जीरो हमारे पास क्या होएगा, एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे, ई रेज़ टू पावर माइनस एम, एम रेज़ टू पावर जीरो बाई जीरो फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर माइनस एम, एन इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस एम. अब मैं क्या करती हूँ, रिकरेंस फॉर्मूला में बोथ साइड्स एन से मल्टीप्लाई कर देती हूँ. सो एफ ऑफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एम डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1. इसको एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कैपिटल एन से. तो ये हमारे पास कैपिटल ऑफ एफ एक्स प्लस 1 बन जाएगा. ये बन जाएगा कैपिटल ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू एम बाय एक्स प्लस 1. अब हम यहाँ से एफ ऑफ 1 2 3 कुछ भी निकाल सकते हैं. अब सपोज मेरे को यहाँ से एफ ऑफ 1 निकालना है तो मैं यहाँ एक्स को पुट कर दूंगी 0. सो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 इंटू एम बाय 0 प्लस 1. और एफ ऑफ 0 मैंने यही कैलकुलेट किया, दैट इज एन ई रेज़ टू पावर माइनस एम. सो एन ई रेज़ टू पावर माइनस एम इंटू एम बाय 1. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m इंटू एन ई रेज़ टू पावर माइनस एम. फिर हमारे पास फर्स्ट आ जाएगा कैपिटल ऑफ f1. अब हम कैपिटल ऑफ f2 भी देख लेते हैं. सो कैपिटल ऑफ f2, अब हम इस फॉर्मूले के अंदर x की जगह क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तभी तो 2 बनेगा. 1 प्लस 1 2, दैट इज इक्वल टू f of 1 इंटू m डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, दैट इज f of 2 f of 1. तो f of 1 हम अभी कैलकुलेट किया, दैट इज m n e रेज़ टू पावर माइनस m डिवाइडेड बाय 2 इंटू m, सो m स्क्वायर. तो हमारे पास क्या आ जाती है f2 की वैल्यू. सिमिलरली अब हम f3 भी फाइंड आउट कर सकते हैं, f3 एंड x की जगह हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 2, दैट इज इक्वल टू f of 2 डिवाइडेड बाय m डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, दैट इज f of 3 इज इक्वल टू f of 2 हमारे पास क्या है, m स्क्वायर n e रेज़ टू पावर माइनस m बाय 3 इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू m. तो ये बन जाएगा m क्यूब n रेज़ टू पावर e रेज़ टू पावर माइनस m बाय 3 फैक्टोरियल. सिमिलरली आप f4 सो ऑन कितने भी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं. बस यहाँ पे आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, एक तो ये रिकरेंस फॉर्मूला और जो कैपिटल ऑफ एफ एक्स है वो n इंटू स्मॉल ऑफ एफ एक्स के इक्वल होता है. Now let us discuss additive property of Poisson's distribution. Now, what does the additive property of Poisson's variate say? It says that if x1 and x2, if x1 and x2, these are two Poisson's variate. अगर हमारे पास ये कोई भी दो इंडिपेंडेंट Poisson's variate हैं जिनका m1 और m2 जो है वो हमारे पास उनका कह सकते हो आप मीन है, उनके पैरामीटर्स कह सकते हो आप, देन देयर सम x1 प्लस x2 इज आल्सो Poisson वेरिएंट और उनके पैरामीटर्स क्या होंगे m1 प्लस m2. उसको हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे कि x1 और x2 इसका Poisson's वेरिएंट होएगा m1 प्लस m2 फॉर सम एनी x इंडिपेंडेंट Poisson वेरिएंट. इसका प्रूफ देखते हैं. प्रूफ में क्या लिखेंगे हम, हमें पता है कि अगर x एक Poisson's वेरिएबल है तो ये हमारे पास जो है उसका फंक्शन होता है, पीडीएफ कह लो आप, Poisson's वेरिएट का ये होता है. और सिमिलरली इसका mxt हम कैलकुलेट कर चुके, e रेज़ टू पावर m e रेज़ टू पावर t माइनस 1. नाउ कंसीडर two independent variables x1 and x2. Variables x1 and x2. तो अगर x1 Poisson's हमारे पास कोई वेरिएबल है उसको हम लिखेंगे m of x1 t e रेज़ टू पावर m e रेज़ टू पावर t1 लिख देते हैं यहाँ पे माइनस 1. t को हम t रहने देते हैं, देखिए यहाँ पे m की जगह m1 कर देते हैं. अगर x2 है तो m of x2 t e रेज़ टू पावर m2 e रेज़ टू पावर t माइनस 1. अगर मैं बात करूँ इनके सम की, दैट इज m of x1 t प्लस m of x2 t.
करें तो उनके प्रोडक्ट के इक्वल आता है, दैट इज इक्वल टू दोनों का प्रोडक्ट, दैट इज e ऑफ m1 into e raised to power t minus 1 into e raised to power m of m2 into e raised to power t minus 1, ये ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। बेस है तो पावर ऐड हो जाएगी, e raised to power m हम कॉमन निकाल देते हैं, यहाँ m1 है वहाँ m2 है, m1 e raised to power t minus 1 plus m2 e raised to power t minus 1, तो यहाँ से e raised to power t minus 1 कॉमन निकाल देते हैं, अंदर आ जाएगा m1 plus m2। तो देखिए जब हमारे पास सिंपल t था तो इसका हमारे पास मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन था ये। अब अगर m की जगह m1 plus m2 है और यहाँ पे भी m1 plus m2 है तो उसका हमारे पास बन रहा है मोमेंट जनरेटिंग ये। इसका मतलब जो है कि इसका मोमेंट, इन दोनों का सम जो है वो हमारे पास, इनका जो मीन होएगा वो क्या आएगा m1 plus m2। वही हमें प्रूव करना था कि इसका पॉइसन वेरिएट का जो पैरामीटर होएगा वो हमारे पास क्या होएगा m1 plus m2। क्योंकि यहाँ से देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिंपल m था तब यहाँ पे x था, अब जब हमने दो लिए हैं तो यहाँ पे क्या है m1 plus m2। Now moment generating function about mean of Poisson's distribution as a limiting case of MGF of binomial distribution। हमने पहले पढ़ा है कि जो पॉइजन्स है वो बाइनोमियल का लिमिटिंग केस है, फिर हमने उसकी डेरिवेशन की है। अभी बोला कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन भी इनके जो है वो लिमिटिंग केस होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए MGF अबाउट मीन ऑफ, हम यहाँ पर क्या लेके चलेंगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को लेके चलेंगे और फिर हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को डिराइव करेंगे। तो MGF अबाउट मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज m of x minus np into t, एक्सपेक्टेशन ऑफ e t x minus np। अब जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होता है वो np होता है, तो e raised to power t into x minus np। अब देखिए इसको हमने पिछले जब हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस किया तो हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का MGF निकाला था, वो हमारे पास क्या आया था ये, दैट इज q e minus pt plus p e t q raised to power n। अब देखिए यहाँ पे जो हम q है उसको लिख सकते हैं 1 minus p, फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं p e raised to power t into e raised to power minus np, ये जो ब्रैकेट है हमने इसको सिर्फ खोल दिया है into n। अब यहाँ से e raised to power minus npt जो है कॉमन निकाल देते हैं, देखिए यहाँ पे e raised to power pt जो है कॉमन आ रहा है और यहाँ से भी हम क्या निकाल देते हैं npt कॉमन निकाल देते हैं हमारे पास। e raised to power minus npt बाहर आ गया, यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास q और यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा e raised to power t, क्योंकि देखिए यहाँ से हमने pt कॉमन निकाला है और यहाँ पे बाहर था n और यहाँ से हमने क्या निकाला है et कॉमन निकाला। टेकिंग log बोथ साइड्स, log of mx minus npt, तो इसका log आ जाएगा minus npt plus n log q plus pet। नाउ अब हम यहाँ से q कॉमन निकाल देते हैं, q into 1 plus pet by q, that is equal to minus npt plus n log q plus n log 1 plus pet by q। अब यहाँ पे मैं इसको n से मल्टीप्लाई किया, n से डिवाइड किया ताकि मैं यहाँ पे np को जो है वो m पुट कर दूँ। अब देखते हैं इसको फर्दर सो। देखिए यहाँ पे मैंने जो है यहाँ पे n लिखा हुआ था माइनस np, यहाँ पे tp आएगा तभी यहाँ से e raised to power minus pt जो है वो कॉमन जाएगा, कॉमन जाने के बाद हमारे पास ये बच जाएगा। ये थोड़ी सी करेक्शन है वहाँ। और जो हमारा लास्ट स्टेप था हम क्या करेंगे, यहाँ पे np को क्या पुट करेंगे, m पुट करेंगे। देखिए इस लास्ट स्टेप में मैंने m पुट करके ऊपर लिखा, देखिए यहाँ पे np को हमने पुट कर दिया m, q को क्या पुट करेंगे, यहाँ से देखिए p आ जाएगा हमारे पास m by n और क्या होता है हमारे पास 1 minus p, दैट इज 1 minus m by n। तो q को पुट करेंगे 1 minus m by n प्लस n log 1 प्लस np को पुट करेंगे m डिवाइडेड बाय n, q को पुट करेंगे 1 minus m by n। log of 1 minus x को मैंने खोल दिया, log of 1 minus x मेरे पास क्या होता है, माइनस होता है सभी टर्म्स के साथ, x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 अप टू सो, इसमें फैक्टोरियल नहीं होता है हमारे पास। तो ये log of 1 minus x का हमारे पास फॉर्मूला है। तो मैंने दोनों में log 1 minus x का फॉर्मूला लगा दिया, तो आ जाएगा माइनस m by n। देखिए x को यहाँ पे ले लिया मैंने m by n, तो फर्स्ट टर्म क्या आएगी माइनस सबके साथ माइनस m by n, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी m by n का स्क्वायर मतलब m स्क्वायर बाय n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इनटू माइनस, सिमिलर थर्ड वाली टर्म अप टू सो ऑन चलता रहेगा। फिर इसका लिखेंगे दैट इज log of 1 plus x, इसमें फॉर्मूला लगेगा log of 1 plus x, दैट इज x minus x square by 2 plus x cube by 3 minus x 4 by 4। ये हमारे पास log of 1 plus x का फॉर्मूला होता है, दैट इज n plus met upon n into 1 minus n, फिर minus 1 by 2 इस टर्म का स्क्वायर प्लस 1 by 3 अप टू इस टर्म
टर्म का स्क्वायर। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करते हैं, देखिए माइनस एम टी एज इट इज, इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं तो आ जाएगा माइनस एम, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी माइनस एम स्क्वायर बाय 2 है, जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो मेरे पास आएगी एम क्यूब डिवाइडेड बाय 3n स्क्वायर अप टू सो ऑन। फिर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ n से n कैंसिल, तो आ जाएगा एम ई टी 1 माइनस एम बाय माइनस 1 बाय 2 n, यहाँ पे है हमारे पास, इसका स्क्वायर है हमारे पास। देखिए यहाँ से जब इसको जब ओपन अप करोगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 1 बाय 2 एन स्क्वायर, बाहर निकाल देते हैं 1 माइनस एम बाय एन बच जाएगा और एम ई टी भी बच जाएगा हमारे पास, और इसका स्क्वायर है और बाहर एन है तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, एन बच जाएगा। और नेक्स्ट जो टर्म आएगी उसमें हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है, देखिए यहाँ से एन क्यूब आएगा और यहाँ पे एन आएगा तो डिनोमिनेटर में एन स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ से भी ये वाली जो नेक्स्ट टर्म आ रही है वो एन स्क्वायर वाली आ रही है और यहाँ से भी एन स्क्वायर वाली टर्म आ रही है, तो हमने लिख दिया हायर ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर 1 बाय एन स्क्वायर। अब ये जो 1 बाय एन स्क्वायर है क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ से जब हमने नेक्स्ट टर्म देखी वो एम क्यूब वाली, उसमें भी नीचे एन स्क्वायर आता डिनोमिनेटर में, और इस वाली टर्म को भी देखा तो भी एन स्क्वायर आता, उसमें हमने हायर ऑर्डर ऑफ 1 बाय एन स्क्वायर लिखा है। देखिए जो हमारे पास इस स्टेप के बाद मैंने क्या किया, जो ये वाली टर्म थी और हमारे पास ये वाली टर्म थी, इसको मैंने हायर ऑर्डर में डाल दिया। कैसे डाल दिया, देखिए यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर में n था और यहाँ से भी हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है, n है। इसका मतलब जो फर्स्ट टर्म है वो n की है और बाकी टर्म्स हायर ऑर्डर है, मतलब n स्क्वायर वाली भी टर्म हमारी, n क्यूब वाली भी टर्म हमारी, कुछ सो ऑन। अब जब इसमें हम n टेंड करवाते हैं इन्फिनिटी को, क्योंकि जो पॉइजन्स का केस होता है उसमें n इन्फिनिटी को टेंड करता है, तो हमारे पास हमने लॉग ले रखा था स्टार्टिंग में, log ऑफ mx माइनस nbt। तो जब हम इसका ये हमारे पास आ चुका है, दैट इज इक्वल टू दिस, n टेंड करेगा इन्फिनिटी को तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0। 0 होने के कारण 1 माइनस 0 1, दैट इज met। अब हम यहाँ पे log को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल ले लेंगे, सो वी विल गेट m ऑफ x माइनस npt लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस mt माइनस m प्लस met, दैट इज इक्वल टू लिख सकते हैं e, m बाहर निकाल देते हैं, माइनस t माइनस 1 प्लस ई रेज टू पावर t। और यही हमारे पास क्या होता है, पॉइजन्स का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट मीन होता है। तो हम बायनोम में लेके चले थे और हमने पॉइजन्स का मीन निकाल लिया। सो दिस वाज द डेरिवेशन। नाउ वी विल डू द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस in the next video. Till then, goodbye.